हेलो एवरीवन। सो हम लोगों ने यार यूनिट 2 को अपने स्टार्ट कर दिया था। और यूनिट 2 में मैंने आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म और फोरियर इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जानकारी दे दी थी। साथ ही साथ मैंने आप लोगों के साथ कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस कर दिया था। तो बेसिकली आज के लेक्चर्स में, इन टुडेज लेक्चर्स, वी विल डिस्कस टू क्वेश्चंस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो बेसिकली आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, आज की क्लास में हम लोग दो क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ ही साथ आपके कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। ओके, तो और ये आपका यूनिट नंबर 2 का लास्ट लेक्चर होगा। ओके, और मैं आपको एक जानकारी और दे देता हूँ। डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, you have to cover Z transformation. Okay, Z transformation by yourself. Okay, by yourself. Why sir? Why? Because this is very simple topic. Okay, because this is very simple topic, very simple topic as compared to Laplace transform, as compared to Fourier, आपके पास Fourier transform. So you can cover very easily Z transformation by yourself. But if you will face any issue, then you can contact me at 7880746183. Only WhatsApp. If you will call, then definitely I will not going to receive your call. Okay, so you can cover by yourself. But यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी, definitely you can ask. Okay, दिस इज़ वेरी सिंपल टॉपिक्स एंड यार उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। और दूसरी बात ये है कि आपके पास समय की बहुत ही, हाँ, एक बोल सकते हो ना, आपके पास समय बहुत ही लिमिटेड है। यू हैव वेरी लिमिटेड टाइम, सो यू हैव टू प्रिपेयर वाइजली rather than doing all things or covering all topics. You have to cover very important topics, few topics. As you all know, if you will cover 50% of your syllabus, okay, then 50% of your syllabus will give 80% of marks, and rest of 50% of syllabus will give only 20% of marks. So what we will try to cover this portion, this 50%, that will give 80% of marks, not this one. Okay, so basically what we are doing, or you can say what we are covering very important topics, which have higher probability to come in your examinations, and you can solve this. Okay, maybe you will understand my point. So चलो, इन सारी चीज़ों को हम लोग छोड़ते हैं, हम लोग सीधे टॉपिक्स की तरफ बढ़ते हैं। सो आपको हमेशा इस 50% सिलेबस की तरफ ध्यान रखना चाहिए जो आपको 80% मार्क्स दिला सके। ठीक, जैसे ही आपके पास हो जाए, यदि देखो आपने पहले से ही सारी चीज़ों को पढ़ रखा है, यदि आपके प्रोफेसर्स आपके कॉलेज में ऑलरेडी कवर करा चुके हैं, देन डेफिनेटली आप रेस्ट 50% की तरफ जाइए जो आपको 20% मार्क्स देते हैं, और आपका एम होना चाहिए 100 आउट ऑफ 100। बट यदि आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से और भली बात याद है कि आप सभी लोग लास्ट मोमेंट में पढ़ना स्टार्ट करते हो। तो लास्ट मोमेंट पे आप इसी 50% को पढ़िए। चलिए खैर छोड़िए, हम लोग आते हैं सीधे क्वेश्चंस की तरफ। तो आइए एक क्वेश्चंस मैं आपके साथ और कराता हूँ, 2 क्वेश्चंस। तो थोड़ा सा हम पहले जूम करेंगे ताकि जिसको चश्मे की प्रॉब्लम है उसको भी प्रॉब्लम ना हो। तो द क्वेश्चन इज फाइंड द फाइनाइट फोरियर sine transform of f of x, okay, equal to x pi minus x in, आपके पास जो x की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 से पाई है। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है।
इसका क्या करना है आपको, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकालना है। अभी मैंने पिछले वाले क्वेश्चंस में आपके साथ डिस्कस किया था। ब्लैक कलर ले लेते हैं, ये कलर आई होप उतना अच्छे तरीके से विजुअल नहीं होगा, बट नो प्रॉब्लम। ओके, चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो फार्मूला वगैरह तो आप सारी चीज़ों को जान रहे हैं, पीछे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। किधर था भाई, ये रहा आपके पास फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का। ठीक, सेम चीज़ों को यार यहाँ पर हम लोग यूज करने वाले हैं, और आराम से यहाँ से सारी चीज़ों को हम लोग क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। ओके, यस, चलिए इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, 0 to L। ओके, 0 to L। सर 0 to L क्यों रख रहे हैं, बाद में अभी हम लोग लिमिट रखेंगे। ओके, 0 to L f of x sin n pi x डिवाइडेड बाई L dx। चलिए आइए अब हम लोग क्या करते हैं, अब f ऑफ x की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, और लिमिट भी रखते हैं। तो लिमिट हमारा कितना हो जाएगा, लिमिट देखिए दे रखा है 0 से पाई तक, तो 0 से पाई f ऑफ x की वैल्यू कितनी है, ये है आपके पास x पाई माइनस एक्स इंटू, और ये कितना हो जाएगा भाई, तो ये आपके पास हो जाएगा साइन एन एक्स ना, देखिएगा साइन एन एक्स। ऐसा क्यों सर, अरे भैया ये जो आपके पास है ना, एल की वैल्यू आप जब पाई रखोगे तो पाई से पाई आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, डी एक्स। अब बेसिकली इसको क्या करना है, इसको करना है आपको इंटीग्रेट। कैसे करेंगे सर, तो इंटीग्रेशन तो आप बहुत ही पहले से करते आ रहे हैं, तो उसी चीज़ को आपको क्या करना है यहाँ पे करना है। चलिए कलर हम लोग बदल देते हैं और इंटीग्रेट करना स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पर भी वही प्रोडक्ट रूल आपका लगाएंगे, और उसी प्रोडक्ट रूल से क्या हो जाएगा, ये सारी चीज़ें हमारी सॉल्व हो जाएंगी। देखिए ये क्या हो जाएगा, एक्स इंटू पाई माइनस एक्स। इस वाले पोर्शन को हम क्या कर देंगे भाई, सॉल्व करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस कॉस एन एक्स डिवाइडेड बाई एन। लिमिट क्या है, लिमिट हमारे पास है 0 to पाई। चलिए रखिए, अच्छा ऐसे ही रख देंगे, नहीं नहीं, चैन रूल लगाया हमने, चैन रूल लगाया है तो पूरी चीज़ें हमारी क्या होंगी, सॉल्व होती जाएंगी। माइनस, अब हमारे पास क्या होगा, इस वाले पोर्शन को फिर दोबारा से सॉल्व करेंगे। ये वाला पोर्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, बेसिकली क्या करते हैं, इस वाले पोर्शन को हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, यदि आपको याद हो तो। बिल्कुल सर, तो ये कितना हो जाएगा, देखो मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स इंटू पाई माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसको यदि हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, पाई माइनस 2x। सेम वही चीज़ मैं यहाँ पे राइट करने वाला हूँ। ओके, चलिए तो ये क्या हो गया, पाई माइनस 2x। अब क्या करेंगे भाई, अब इस वाले पोर्शन को फिर दोबारा से सॉल्व करेंगे। चलिए तो आइए सर करते हैं इस वाले पोर्शन को दोबारा से सॉल्व। इसको दोबारा से सॉल्व करेंगे, कितना मिलेगा हमें, मिल जाएगा हमें माइनस साइन एन एक्स डिवाइडेड बाई, अब क्या आ जाएगा, अब हमारे पास एन स्क्वायर हो जाएगा। करते क्या है, इस वाले पोर्शन को इंटीग्रेट करते हैं ना, लिमिट वही रहेगी 0 to पाई, 0 to पाई। और इस रूल को हम लोग कब तक करते हैं भाई, जब तक ये वाला पोर्शन आपका क्या हो जाए, सॉल्व पूरा ना हो जाए, यानी जब तक ये कॉन्सेप्ट कांस्टेंट ना बच जाए। फिर हमने लगाया प्लस, और यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, देखो फिर इसको डिफ्रेंशिएट करोगे इस वाले पोर्शंस को, तो पाई क्या हो जाएगा 0, और इधर पे क्या मिल जाएगा -2। मिल गया, बिल्कुल सर मिल गया। इस वाले पोर्शंस को हम क्या करेंगे, दोबारा से इंटीग्रेट करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, तो साइन एन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एन एक्स, कॉस एन एक्स। और देखो एन स्क्वायर ऑलरेडी है, इंटू एन आ जाएगा, तो एन क्यूब हम लोग डायरेक्ट लिख दे रहे थे वहाँ पे, हालांकि यहाँ पे मैंने एक स्टेप और बढ़ा दिया, 0 to पाई। अब क्या करना है आपको, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि एक ही बोर्ड पे दिख जाए। अब हम क्या करेंगे, हमने लिमिट तो पुट कर दिया, लिमिट हमने फिल कर दिया। अब लिमिट की वैल्यू हम लोग पुट करना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट वी विल पुट हायर लिमिट, देन वी विल पुट लोअर लिमिट, एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस मच you can say equation, this equation you will get what, you will get 0 plus 0। ओके, कैसे सर कैसे, देखो हायर लिमिट भरोगे ना पाई, तो पाई माइनस पाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा पोर्शन क्या हो गया, 0 हो गया ना।
तो इस सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप क्या करेंगे, पूरी वैल्यू को रखेंगे। जैसे ही आप वैल्यू रखेंगे तो 0 + 0 + 2/n³ ये रहा आपके पास n³ 1 - cos nx, ये चीज़ें आपको क्या करेंगी, मिल जाएंगी। और इनको एक बार आप क्या करोगे, अच्छे तरीके से लिख लो। तो ये क्या हो गया, 2/n³ इंटू 1 - (1) आप ऐसी कभी भी गलती मत करिएगा कि इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कुछ इस प्रकार से लिखने की कोशिश मत करिएगा। 2/n³ इंटू 1 + (1) ठीक, ऐसा मत करिएगा कि माइनस इंटू माइनस सर हो गया प्लस, नहीं भाई, ऐसा करोगे तो नंबर काट के 0 कर देगा। ठीक, ऐसा क्यों आप सर बोल रहे हैं, देखो यदि आप -1/2 रखते हो तो आपको +1 मिलेगा, यदि आप -1/3 रखते हो तो आपको क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। और उस केस में यदि आपने 2 रखा तो क्या हो जाएगा, देखो माइनस यहाँ से 1 हो गया, यानी ये +1 है, इंटू ये माइनस, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, -1, और यहाँ से क्या मिलेगा, +1, तो चीज़ें अलग हो गई ना। तो ऐसी गलती आप मत करिएगा। चलिए आइए एक क्वेश्चन आपके साथ और मैं डिस्कस करता हूँ, फिर आपका यूनिट नंबर 2 कंप्लीट कर देता हूँ, फिर हम लोग यूनिट नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सेट, रिलेशंस एंड फंक्शंस के बारे में। ओके, सो एक बार चेक करें क्या सारी चीज़ें ठीक हैं। या चलिए एक क्वेश्चन मैं आपके साथ और डिस्कस कर रहा हूँ, जूम करते हैं और आप लोगों को ये सारे नोट्स मिल जाएंगे। चलिए, फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ब्लॉक फंक्शन, फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ block function, find the Fourier transform of block function f of t of height 1 okay, of height 1 and duration is defined by, ये देखो आएगा, and duration is defined by f of t equal to 1 कब, for mod of t less equal a/2, 0 अदरवाइज का मतलब क्या है, अरे अदरवाइज का मतलब है ग्रेटर देन की बात हो रही है भाई, समझिएगा चीज़ों को। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, और बहुत ही सिंपल है, देखने में भले ही आपको बड़ा दिख रहा हो, जब भी पूछेगा 10 मार्क्स में पूछेगा ना, और उम्मीद है कि इस बार ये आ जाएगा, तो इसको ध्यान से देखिएगा। आइए इसका सोल्यूशन हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। क्या करना है, फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है। ठीक, फोरियर ट्रांसफॉर्म का मैंने आपको फार्मूला बता रखा था क्या, तो एफ ऑफ टी, ठीक, ये फंक्शन है ना, इक्वल टू क्या था फार्मूला, 0 से लेकर के, सॉरी, इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ठीक, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और क्या होता था, एफ ऑफ टी इंटू e⁻i⁻s, याद है, बिल्कुल। और किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते थे, तो आप भूलिएगा नहीं, टाइम के रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, ठीक, यस सर। करना क्या है अब आपको कुछ भी करना नहीं है, अब हम लोग लिमिट को पुट करेंगे और इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो देखो लिमिट यहाँ से क्या मिल जाएगी, देखो ये मॉड ऑफ टी है ना, तो एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, तो चलिए लिमिट हमारे पास हो गई -a/2 से लेकर के a/2 तक। ओके, यस सर, ओके। अब हम क्या करेंगे, फंक्शंस की वैल्यू रख देंगे। तो ये कितना है,
1 है, ठीक। एफ ऑफ टी की वैल्यू कितनी है, 1 है। 1 इंटू कितना हो जाएगा, ई टू द पावर आई एस टी डी टी प्लस, देखो अदरवाइज क्या है, जीरो है, तो हमने अदरवाइज जीरो रख दिया। ये सारी चीज़ें हमने डॉट डॉट लगा दिया, ठीक। हालांकि इस चीज़ को आप लिखना भी मत, क्योंकि अदरवाइज ये दे ही रखा है। अदरवाइज का मतलब क्या है, यदि इससे बड़ा हो रहा है, ठीक। तो इससे बड़ा का मतलब क्या है, यदि आप a/2 से इन्फिनिटी की तरफ चढ़ रहे हैं तो इधर आपके पास जीरो है इंटू आई एस टी डी टी, तो ये पूरा का पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आप लिखिए चाहे नहीं लिखिए, इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। अब आपको इस पोर्शन को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो आई होप आप इस वाले पोर्शन को इंटीग्रेट कर सकते हैं। लिमिट कितनी है, a/2 ई टू द पावर आई एस टी डी टी। मुझे लग रहा है कि अब तक के क्वेश्चंस का सबसे सिंपल इंटीग्रेशन यही वाला होगा। इसको जैसे ही आप इंटीग्रेट करते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, देखो इंटीग्रेट करोगे तो 1 डिवाइडेड बाई, सबसे पहले तो इसका इंटीग्रेशन आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ई टू द पावर आई एस टी ही मिल जाएगा, ठीक। डिवाइडेड बाई आई एस, तो हम क्या कर रहे हैं यार, आई एस को बाहर कर दे रहे हैं ना। अच्छा, ये माइनस होता है, ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। ये क्या होता है, माइनस होता है, ठीक। सॉरी सॉरी फॉर माई मिस्टेक, रियली रियली सॉरी, ये माइनस होता है, ठीक। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमको मिल जाएगा माइनस आई एस। लिमिट पुट करिए -a/2 से a/2, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। और आपको पूरा सॉल्यूशंस करने के बाद मिलेगा 2/s, ऊपर थोड़ा सा करते हैं, 2/s साइन ए एस, ठीक, साइन as/2। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, आप चीज़ों को सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली आज की क्लास में मैंने आपके साथ दो क्वेश्चंस को डिस्कस किया, और इन्हीं दोनों क्वेश्चंस के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, इस क्लास को या फिर आपके पास जो है यूनिट नंबर 2 को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। सो फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट, ठीक, यूनिट नंबर 3। और यूनिट नंबर 3 में व्हाट वी विल डिस्कस सेट, रिलेशंस एंड फंक्शंस, ओके। और अभी आपके पास क्या क्या चीज़ें पढ़ने को बच गई हैं, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सो जस्ट वेट। तो देखिए, लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन मैंने कवर करा दिया, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन इसमें मैंने कवर करा दिया। और मैं अगला लेक्चर जो आपके पास है, सेट रिलेशन फंक्शंस एंड कंटिन्यूटी टेक्निक, काउंटिंग टेक्निक, ये मैं आपके साथ स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, लैटिस एंड बूलियन अलजेब्रा। देन लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर्मल लॉजिक, ग्रुप रिंग, फील्ड। ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है ना, वेरी सिंपल है यार, बहुत ही ज़्यादा सिंपल टॉपिक है ये। इवन सिर्फ सेट रिलेशन फंक्शंस की यदि मैं बात करूं तो सेट रिलेशन फंक्शंस ये भी आपके पास मैक्सिमम जो आपने 11th-12th में पढ़ रखा था ना, 11th-12th में वही सारी चीज़ें हैं। चलिए, यस, चलिए, बाय बाय, टेक केयर।